नमस्ते। भारत के डेट्रॉइट, इंटरगेल कोच फैक्ट्री, ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया, मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी हब्स, जहां हर साल 40 से 45 लाख लोग काम करने के लिए आते हैं, जहां कई लाख लोग हर साल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जहां भारत के 15% इंडस्ट्री है, उस तमिलनाडु में इस साल 2026 में विधानसभा वोट होने जा रहे हैं। यहाँ की राजनीति हमेशा तमिल भाषा और द्राविड़ पहचान के आधार पर चलती है और इसके कारण काफ़ी बार उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, पश्चिम भारत से आने वाले लोगों को हिंदी भाषा बोलने के कारण वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए इस बार 2026 तमिलनाडु विधानसभा वोट में जो भी रिजल्ट आएगा उससे सिर्फ तमिलनाडु के करोड़ों लोग प्रभावित नहीं होंगे, पूरे भारत के करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। इसलिए आइए तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में, तमिलनाडु के 2026 विधानसभा वोट के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के एक ही स्क्रिप्ट राइटर है, ईवी रामासामी पेरियार, जिन्होंने 1947 में डीके पार्टी बनाया, जिनका साफ कहना था कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। इनके सबसे बड़े शिष्य थे CN अन्नादुराई। CN अन्नादुराई ने 1949 में DMK पार्टी को बनाया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहला 20 साल तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की सरकार रहा। लेकिन 1965 में जब कांग्रेस मद्रास के अंदर हिंदी थोपना चाहा, तब मद्रास की सड़कों पर विद्रोह हो गया, अगजनी हो गया और CN अन्नादुराई ने नारा दिया, तमिल हमारी सांस है। और 1967 में विधानसभा वोट में कांग्रेस को हटाकर DMK तमिलनाडु की सरकार बनाया और CN अन्नादुराई चीफ मिनिस्टर बने। CN अन्नादुराई के बाद तमिलनाडु के राजनीति में दो महानायकों का उदय हुआ, M करुणानिधि, जिनका लेख आग उगलता था, और MGR रामाचंद्रन, उस समय के फेमस एक्टर जिनको जनता ने भगवान बना दिया था। लेकिन MGR रामाचंद्रन ने DMK पार्टी से निकलकर AIADMK पार्टी बनाया और 1972 से अगले 10 साल तक तमिलनाडु के अंदर MGR रामाचंद्रन की सरकार रहा। MGR रामाचंद्रन की मृत्यु के बाद तमिलनाडु के राजनीति में उदय हुआ अम्मा का, जयललिता का। इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री से आया था और 90 के दशक से अगले 20 साल तक तमिलनाडु के अंदर AIADMK पार्टी से जयललिता और दूसरी तरफ DMK पार्टी से M करुणानिधि की सरकार रहा। और इन दोनों के समयकाल में तमिलनाडु में अभूतपूर्व प्रगति हुआ, अभूतपूर्व। IT हाउस बने, भारत के डेट्रॉइट बना, चेन्नई मेट्रो बने, जनकल्याणकारी काम किया गया, अम्मा कैंटीन, बच्चे को लैपटॉप दिया गया। लेकिन साल 2016 में अम्मा के, जयललिता के मृत्यु के बाद और साल 2018 में M करुणानिधि की मृत्यु के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक वैक्यूम सी पैदा हो गया। साल 2021 में विधानसभा वोट में M करुणानिधि के बेटे MK स्टालिन ने DMK पार्टी से तमिलनाडु में सरकार बनाया और इस साल 2026 में विधानसभा वोट होने जा रहे हैं। इस साल DMK MK स्टालिन की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, दूसरी तरफ AIADMK BJP के साथ NDA गठबंधन में है और तीसरे फ्रंट के रूप से अभी के तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार थलापति विजय और उनके नया पार्टी TVK निकल कर आई है। और थलापति विजय युवाओं में जोश भर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि इस बार तमिलनाडु में सरकार बनाएगा। क्या थलापति विजय तमिलनाडु के लिए दूसरे MGR रामाचंद्रन साबित होंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तमिलनाडु के विधानसभा वोट में जो भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के करोड़ों लोगों के लिए डायरेक्ट प्रभाव डालेगा। इसलिए तमिलनाडु के विधानसभा वोट के ऊपर हम बारीकी से नज़र रख रहे हैं क्या होगा। इसीलिए अब भी नज़र रखें और आप पल पल के खबर जानने के लिए सिर्फ तमिलनाडु के नहीं, वेस्ट बंगाल, केरल और हो, असम हो, पुडुचेरी हो, पल पल के खबर जानने के लिए वोट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।